हाँ तो भाई जय भोलेनाथ बोल के निकल गए हैं उज्जैन के लिए। रास्ता थोड़ा लंबा होने वाला है पर फिर भी पेशेंस के साथ बैठ गए हैं। जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। रायपुर बाय रोड जा रहे हैं जो कि 3-4 घंटे लगने वाले हैं। और भिलाई स्टील प्लांट के पास मेरे सामने से एक फोर्ड पलटी, बहुत ज़ोर की पलटी। वो हम वहीं पे रुक गए देखने के लिए और ठीक उसके सामने पुलिस वालों लोग की लंबी लाइन पेट्रोलिंग के लिए चल रही थी। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया एक साथ इतने लोग कहाँ जा रहे थे, पर हो सकता है ये लोग जयकांत सिकरे को ढूंढ रहे होंगे। पर ये शायद इलेक्शन को लेके इतना ज़्यादा पेट्रोलिंग वगैरह हो रहा था रायपुर में। और फिर किसी ने हमसे एड्रेस पूछा, एक नैनो वाले ने, जिस नैनो के दोनों नैन नहीं थे, और हमने उसे एड्रेस बता दिया। फिर 8 बजे मेरी ट्रेन थी जिसका ऊपर का कुछ टूटा हुआ था। मैंने बॉटल लगा के उसको फिक्स किया और फिर सो गया। आँख खुली सुबह में मैं उज्जैन में था, जहाँ की बहुत कमाल की गर्मी थी। रूम लेके मैं सीधा नहा वहा के निकल गया उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए। के पास ही होटल है तो बस। ट्रेन में 3-2 घंटे लेट ही थी। बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ। वहाँ से निकलने का तो मन ही नहीं कर रहा था, पर जाना तो था ही। काफ़ी टाइम वहाँ पे रुके, मन को शांति मिला। फिर बाहर आ गए। होलिका दहन भी उसी दिन था। होटल पास में ही था। प्रसाद को होटल में रखने के बाद भूख तो बहुत ज़ोर की लगी थी, क्योंकि मैं दिन भर से कुछ खाया नहीं था। तो होटल में आके कुछ खाना खाने के लिए आ गया। और फिर शाम में 6 बजे आरती में भी जाना था हरसिद्धि माता के मंदिर। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हरसिद्धि माता के मंदिर एकदम एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच गया मैं। और वहाँ पे आरती स्टार्ट हो ही गए थे। मान्यता है कि वहाँ पे माता का कुन्नी गिरा था और शाम का आरती वहाँ पे बहुत ही भव्य था, इसीलिए टाइम से पहुँच गया था आरती देखने के लिए। ऐसा लग रहा था कि शहर के सारे लोग यहीं पे आ गए हैं। सारे लोग फैमिली लेके आए हुए थे। काफ़ी भीड़ था। शाम की आरती के बाद मुझे रात के शयन आरती में भी जाना था। तो रात के 9 बजे फिर शयन आरती जाने के लिए तैयार हो गए और फिर वहाँ से रात के 12:30 बजे लौट के आए। उज्जैन आके उज्जैन के भस्म आरती में ना जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता था। शयन आरती से आने के बाद रात के 12 बजे फिर से नहा के, क्योंकि पूरा गुलाल लग गया था शरीर पे, तो फिर से नहा के सुबह 2:30 बजे फिर से तैयार होके भस्म आरती के लिए निकल गए। भस्म आरती तो देखना ही था, कुछ भी हो जाए, बस भस्म आरती मिस नहीं करना चाहता था मैं। तो रात के 2:30 बजे फिर से लाइन में लग के
भस्म आरती के लिए निकल गए। भस्म आरती 4:10 में स्टार्ट होना था। किस्मत वाला हूँ कि यहाँ पे आया, इतना सब कुछ महसूस किया। भस्म आरती बस सुना था, काफ़ी कुछ फील हुआ, बहुत कुछ लाइफ में चेंज हो रहा है, बहुत कुछ। वहाँ से निकलने के बाद मन खाली हो गया, एकदम ब्लैंक, सब कुछ रुका हुआ टाइप का। बहुत सुना था पर अंदर में कुछ वैसा महसूस भी हुआ। सच में भगवान सब कुछ ले लेते हैं। यहाँ पे महाकाल शंकर भगवान का एक ऐसा मंदिर है कि भगवान यहाँ पे देते भी हैं, लेकिन हमारे पास से कुछ ले भी लेते। तो मेरे से कुछ ज़रूर लिया होगा उन्होंने, और मन को शांत करके मैं फिर भस्म आरती से निकल के नाश्ता करके फिर काल भैरव के मंदिर के लिए निकल गया, क्योंकि उस दिन मुझे उज्जैन छोड़ना था और इंदौर से आगे खंडवा ओंकारेश्वर भी जाना था। तो आसपास में काफ़ी सारे मंदिर थे, काल भैरव, मंगलनाथ मंदिर, महर्षि आश्रम, गढ़कालिका, 24 खंबा मंदिर, बड़ा गणेश। तो ये सारे जगह मेरे को उसी टाइम पे जल्दी करने थे। महाकाल लोक भी जाना था, जो आएगा वो तर जाएगा महालोक में। उज्जैन में मेरा लास्ट नाइट था, तो वहाँ पे भारत माता मंदिर में दर्शन कर लेने के बाद माता मंदिर के नीचे एक बड़ा सा भारत का नक्शा बना हुआ था, जिसमें मैं देख रहा था कि अगला ज्योतिर्लिंग मैं कहाँ जाऊँगा। और मन ही मन में सोच रहा था, थक तो बहुत गया था, तो एक गिलास भांग पीने के बाद फिर होटल में 2 घंटे सोने के लिए चले गए, और फिर रात के 2 बजे फिर से निकल के चल गए इंदौर के लिए ट्रेन पकड़ने। इस पेड़ पे बहुत सारा तोता बैठा हुआ था, बहुत सारा तोता। पहली बार इतना सारा तोता इकट्ठे मैंने देखा था। भर भर के तोता पेड़ पे बैठा हुआ था। उज्जैन के रेलवे स्टेशन पे तोता का पेड़ था ये, पूरा का पूरा, दोनों पेड़। ट्रेन है जो कि 1 घंटे में इंदौर पहुंचा देगी।
करीब से सब कुछ देख पाएँ, इसलिए हम बस के सबसे आगे जाके बैठे थे और ट्रैवल का मज़ा ले रहे थे। थोड़ा थकान तो हो ही गया था मुझे इतना ज़्यादा रात में जगने के कारण, पर फिर भी एनर्जी लेवल पूरा हाई था और बस में नींद आ रहा था, जिसके कारण मुझे भी नींद आ रहा था। मेरे बगल में एक लड़का बैठा था, उसे भी नींद आ रहा था। वो बार बार अपना सिर मेरे कंधे पे दे रहा था। मैं भी थका हुआ था। अचानक सोचा उसको डांट दूँ कि भाई प्लीज़ यार थोड़ा देख के, पर एक बार के लिए आया मन में, नहीं हो सकता है, भगवान सो रहे, सोने दो, शंकर भगवान। बस इसी एक दो फीलिंग के लिए गया था वहाँ पे, जो कि मुझे पूरी जर्नी में ऐसा फीलिंग मिला। और ओमकारेश्वर पहुँच के सीधा डायरेक्टली मंदिर नहीं जाके पहले नर्मदा नदी के किनारे किनारे हम परिक्रमा करना स्टार्ट किए। मेरे आगे काफ़ी लोग चल रहे थे, पर मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था क्योंकि सेम डे ही मुझे फिर रायपुर के लिए ट्रेन लेना था। तो भाग भाग के किसी भी तरह मुझे जल्दी से परिक्रमा करना था। निकल गया था परिक्रमा करने के लिए और काफ़ी स्पीड से परिक्रमा मेरा स्टार्ट हो गया था। संगम पे जाके नहाना था, परिक्रमा करना था। जो मंदिर रास्ते में पड़ेगा उसको देखते हुए, हाथ जोड़ते हुए आगे बढ़ना था और उसके बाद फाइनली मेन मंदिर में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में, जो कि 2 पार्ट में है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और मामलेश्वर टेम्पल जो नदी के उस तरफ है। तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, पर फिर भी 8 किलोमीटर का जो परिक्रमा था उसको किसी भी तरह 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट करना था। उस बीच में नहाना वहाना भी था संगम पे पूजा भी करना था नर्मदा नदी के लिए, फूल जो मैंने लिया था। तो बस परिक्रमा स्टार्ट हो चुका था मेरा। आसपास में सभी ने पत्थर के घर बनाए थे। उनको लगा मैं भी बनाऊंगा, पत्थर का घर बनाया मैं भी यहाँ पे, जैसा मैंने तिरुपति में लास्ट टाइम बनाया था। उसके बाद पत्थर का घर जिसमें मैं रहूँगा। संगम में नहाने के बाद शरीर में और भी ज़्यादा एनर्जी आ गया और मैं भाग भाग के परिक्रमा जल्दी पूरा हो जाए और जल्दी
कोशिश में लग गया, क्योंकि परिक्रमा अभी मेरा 4 ही किलोमीटर हुआ था और 4 किलोमीटर चलने थे और टाइम काफ़ी हो चुका था, 10 बज चुका था, ऑलरेडी लेट हो ही रहा था। पर फिर भी सारा मंदिर भी देखना था, कहीं ये रिग्रेट ना रह जाए कि वो छूट गया ये छूट गया। तो मैं और ज़्यादा स्पीड बढ़ा के आगे बढ़ने लगा। परिक्रमा करते समय वहाँ पे शंकर भगवान का एक बड़ा सा मूर्ति और प्रभु आदि शंकराचार्य जी का एक बड़ा सा स्टैचू था, जहाँ पे L&T का कुछ वर्क चल रहा था कंस्ट्रक्शन का, जो कि अभी अंडर प्रोसेस में ही था। शंकर भगवान कुबेर से खुश होकर उनको धन का देवता बनाए थे और उनके स्नान के लिए अपनी जटा से कावेरी नदी का यहाँ पे उत्पन्न करा था। और नर्मदा और कावेरी का जो यहाँ पे संगम होता है, ये कावेरी ओम के आकार में पर्वत का चक्कर लगाते हुए संगम पर वापस नर्मदा से मिलती है। ये दोनों नदियों का पानी बहुत ज़्यादा साफ़ और बहुत ज़्यादा ठंडा, जो कि मन को एकदम शांत और ज़्यादा एनर्जी दे देता है, जो कि परिक्रमा लगाने के लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो इस तरह से महादेव की कृपा से मेरा महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर और मामलेश्वर का जर्नी पूरा हुआ।